सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिखाया। परमेश्वर में आप सबकी भलाई हो, आप सबके काम सफल हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे, यह मेरी दिल से दुआ है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एलिशा और यरदन नदी और नामान कोढ़ी के बारे में। जब नामान कोढ़ी को कोढ़ हो गया था, वो अराम की सेना का सेनापति था। जब एक बंधुआ लड़की ने उसको बोला था कि जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो इसका कोढ़ ठीक हो जाता। मेरे प्रियो, जब नामान कोढ़ी एलिशा के पास आया तो उसने सोचा कि एलिशा मेरे ऊपर आकर हाथ रख के दुआ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने एक दूत को भेजा और कहा कि जा यरदन में 7 डुबकी मार ले और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसके एक कर्मचारी ने बोला कि एक बार करके तो देख, अगर तेरा स्वामी अगर भविष्यद्वक्ता कुछ और बड़ा काम बताता तो क्या तू नहीं करता? लेकिन उसने ये काम किया। आप दूसरा राजा 5 अध्याय 14वीं आयत में पढ़ सकते हैं। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया। कब? जब उसने यरदन नदी में डुबकी मारी। इज़राइल में बहुत सी नदियां हैं, इज़राइल के अंदर बहुत से झरने नदियां होंगी। उस टाइम भी एलिशा ने किसी और नदी में जाने के लिए क्यों नहीं कहा? यरदन में ही जाने के लिए क्यों कहा? आज मैं उसका राज आपको बताऊंगा। आप पढ़ सकते हैं यहोशू की किताब, उसका 3रा अध्याय 15, 16, 17। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कटारों के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा का ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, यरदन नदी में पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्तर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल पार उतरते रहे। निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि यरदन नदी के अंदर परमेश्वर का वाचा का संदूक चला था। परमेश्वर की उपस्थिति थी यरदन नदी के अंदर। क्योंकि जब संदूक यरदन नदी में गया, याजक लोग उसको लेकर के गए, नदी का पानी 2 भाग हो गया, रास्ता बन गया। जैसे दीवार खड़ी हो जाती है उस तरीके से पानी खड़ा रहा और इजरायली लोग कनान को सीधे निकल गए। इस बात को दर्शाती है कि यरदन नदी में परमेश्वर की उपस्थिति थी। तभी तो उसने कहा था कि जाकर यरदन में डुबकी मार, और वैसा उसने किया और उसके लिए हो गया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की इस बात पर, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, चमत्कार आपके साथ हो जाएंगे। एलिशा ने एक और बार, जब वो उसका स्वामी एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया, जब उसकी चद्दर उसके ऊपर आकर ठहरी, तो सबसे पहला आश्चर्यकर्म वहीं पर हुआ था। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। जब उसका स्वामी स्वर्ग को उठाए जाने पर था और एलिशा के ऊपर एलिया की चद्दर आकर गिरी, तब उसने यरदन में मारा था, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर का काम होगा, क्योंकि परमेश्वर की वाचा का संदूक उसमें होकर चला था। और जो एलिया की चद्दर थी वो उस पर जब यरदन पर मारी, पानी 2 भाग हो गया। मेरे प्रियो, ये दर्शाता है परमेश्वर की उपस्थिति को। आपको एक और बात बताऊंगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर बपतिस्मा दे रहा था। मत्ती 3:13 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया।
प्रभु यीशु मसीह ने भी यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वाचा का संदूक यरदन में चला था। आज लोग बोलते हैं कि यरदन नदी का जल बहुत पवित्र है। जो लोग इज़राइल जाते हैं वो लोग यरदन नदी का जल लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है परमेश्वर का वाचा का संदूक उसमें होकर चला था, परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके अंदर पाई जाती है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहता है। आप उसको पहचानो, आप उसको जानो, जिंदगी में आश्चर्य कर्म आपके होने लग जाएंगे। खुदा आपके सारे कामों को सफल करे, इस महीने आपकी सारी समस्याओं को दूर करे और आपको तरक्की और बरकत मिलती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।